वेलकम गाइस। इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं इज एम आर प्लस टू, हैज़ हैव प्लस टू, वॉज या वर प्लस टू, हैड टू या विल बी टू या विल हैव टू। तो इनका यूज़ किस प्रकार से करना है और उनका हिंदी मतलब क्या होता है। तो देखिए आप लोगों को ये चार्ट में मैंने बताया है। देखिए यहाँ पर मैंने टेंसेस रखा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जो कि 3 ही टेंस होते हैं, ठीक है। और यही जो एडवांस स्ट्रक्चर है इसी प्रकार से बनाया जाएगा। देखिए इज एम आर प्लस टू, यहाँ पर सेंटेंस टाइप क्या होगा, करना है, जाने को हूँ या जाने वाला हूँ, ठीक है। और हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे या फिर और उसके बाद टू लगाएंगे। करना है, करना पड़ता है, व्यवस्था या मजबूरी को दर्शाएगा। वॉज वर प्लस टू, वॉज या वर प्लस टू, करना था, करने को था या करने वाला था। इसके एग्जाम्पल अभी देता हूँ, देखिए पहले समझ जाइए। हैड प्लस टू, करना था, करना पड़ा या करना पड़ता था, ये कंपल्सन या मजबूरी को दर्शाता है, हैड टू। इसी प्रकार से फ्यूचर में आ जाइए। विल बी प्लस टू, करना होगा, कोई काम करना होगा, ठीक है। विल हैव प्लस टू, करना होगा या करना पड़ेगा, ये व्यवस्था या मजबूरी को दर्शाएगा। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं और स्ट्रक्चर समझते हैं आसानी से। तो आप लोग देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन हिंदी ग्रामर कन्वर्सेशन। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही सेंटेंस स्ट्रक्चर है प्रेजेंट में। मुझे खेलने जाना है, आई एम टू गो टू प्ले। मैं खेलने जाने को हूँ या मैं खेलने जाने वाला हूँ, इन दोनों के लिए ही होगा आई एम टू गो टू प्ले। अब आप कहेंगे अबाउट टू कहाँ गया। अबाउट टू का यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए इसका मतलब भी यही है, मैं खेलने जाने वाला हूँ या मेरे को खेलने जाना है या मैं खेलने जाने को हूँ। उसे काम करना है या वह काम करने वाला है, इन दोनों की इंग्लिश होगी ही इज टू वर्क। हमें बाजार जाना है या हम बाजार जाने वाले हैं। यहाँ पर अबाउट टू के बारे में बिल्कुल अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको बताऊंगा कि उसका यूज़ किस प्रकार से करना है। वी आर टू गो टू द मार्केट। इसी प्रकार से मुझे पढ़ना है या मैं पढ़ने वाला हूँ या मैं पढ़ने को हूँ, इंग्लिश है आई एम टू रीड। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं पढ़ने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू रीड। मैंने बताया ना अबाउट टू के बारे में मैं बताऊंगा, अबाउट टू रीड। तो इसमें क्या हुआ, देखिए ऊपर वाला सेंटेंस है जो, देखिए ऊपर वाला सेंटेंस है मुझे पढ़ना है या मैं पढ़ने वाला हूँ या मैं पढ़ने को हूँ। आई एम टू रीड मैंने बताया आपको। इसी प्रकार से देखिए मैं पढ़ने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू रीड। यहाँ पर अबाउट टू का यूज़ करने का मतलब है कि कोई काम तुरंत होने ही वाला है, जबकि ऊपर वाले वाक्य में आप लोग देख सकते हैं कहीं पर भी ही का यूज़ नहीं हो रहा। यहाँ पर ही जो लग रहा है ना, ये पढ़ने ही वाला हूँ, तो इसका यही मतलब है कि अबाउट टू का हमने यूज़ किया, मतलब वो काम मैं तुरंत करने वाला हूँ या कोई वो काम तुरंत ही करने वाला है, तब हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझिए। देखिए नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। टू के बाद मुझे पढ़ना पड़ता है या मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। उसे स्कूल जाना पड़ता है या जाना है, ही हैज टू गो टू स्कूल। उसे यहाँ आना पड़ता है या उसे यहाँ आना है, ही हैज टू कम। हमें काम करना पड़ता है या काम करना है, वी हैव टू वर्क। तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, जैसे कि ये सेंटेंस है लास्ट वाला, हमें काम करना पड़ता है या करना है। तो करना है, हमें काम करना है, हम तो कह सकते हैं वी आर टू वर्क। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं वी आर टू वर्क। लेकिन जब हम हैव टू का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब कोई मजबूरी है कि हमें वो काम जरूरी ही करना है। हो सकता है हमारे ऊपर कोई प्रेशर हो, इस सेंस में।
ठीक है, वी हैव टू या हैज टू का यूज़ करते हैं कोई मजबूरी हो, जबकि सेंस बोलने का मतलब वही है कि हमें ये काम करना पड़ता है, ठीक है, एक मजबूरी है। और हम कहेंगे वी आर टू वर्क, मतलब कि कोई मजबूरी नहीं है, हमें ये काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसे स्कूल जाना था, ही वॉज टू गो टू स्कूल। वह स्कूल जाने वाला था या जाने को था, वह स्कूल जाने को था या जाने वाला था। ही वॉज टू गो टू स्कूल। मुझे पढ़ना था, आई वॉज टू रीड। उसे कंप्यूटर खरीदना था या वह कंप्यूटर खरीदने वाला था। दोनों के लिए ही वॉज टू परचेस अ कंप्यूटर। हमें नहाना था या हम नहाने वाले थे या हम नहाने को थे। वी वर टू बैथ। मुझे घर आना था या मैं घर आने वाला था। आई वॉज टू कम होम। नेक्स्ट, बहुत ही इजी है, आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा, बस सेंस के ऊपर बात है इसमें। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या दिखाएगा, कंपल्सन या मजबूरी को या व्यवस्था को। देखिए जिस प्रकार से ये सेंटेंस है, मुझे बाजार जाना था या मुझे बाजार जाना पड़ता था या मुझे बाजार जाना पड़ा, इस सभी के लिए हम यूज़ करेंगे आई हैड टू गो टू द मार्केट। अब आप कहेंगे मुझे बाजार जाना था के लिए हम कह देंगे आई वॉज टू गो टू द मार्केट। हाँ, बिल्कुल सही है, सही है, आई वॉज टू गो टू द मार्केट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम हैड टू का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है, फ़र्क ये पड़ रहा है कि हम किसी मजबूरी की बात कर रहे हैं कि मुझे बाजार जाना है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर है, तो मैं बोल रहा हूँ आई हैड टू गो टू द मार्केट, ठीक है। अगर मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, मेरी मजबूरी नहीं है, तो मैं कहूँगा आई वॉज टू गो टू द मार्केट। समझ गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उसे यहाँ आना था या पढ़ता था या पढ़ा। उसे यहाँ आना पड़ा या पढ़ता था या आना था। सभी के लिए he had to come here। मुझे गेम जीतना था, I had to win the game। मतलब मेरी मजबूरी थी या मेरे ऊपर कोई दबाव था, प्रेशर था कि मुझे ये गेम हर हाल में जीतना था, तो I had to win the game। या मैं कह सकता था I was to win the game, मतलब कि मुझे ये गेम जीतना था, बस ऐसे ही जीतना था, कोई प्रेशर या दबाव नहीं था, बस मेरा मन था, मेरे को जीतना था। आई वॉज टू विन द गेम। और आई हैड टू विन द गेम, मेरे ऊपर प्रेशर या मजबूरी थी मेरी जीतना। देखिए फ्यूचर के सेंटेंस बनेंगे सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे पार्क जाना होगा, आई विल बी टू गो टू पार्क। हमें उसे बुलाना होगा, वी विल बी टू कॉल हिम। आपको आना होगा, यू विल बी टू कम। देखिए अब मजबूरी दिखाने के लिए सब्जेक्ट विल हैव प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये व्यवस्था या मजबूरी को दिखाएगा। मुझे पार्क जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू पार्क। मतलब हम यहाँ पर ये भी तो कर सकते हैं आई विल बी टू गो टू पार्क, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हम जब विल हैव टू का यूज़ कर रहे हैं तो मतलब कि हमें मजबूरी है भाई, हमें जाना पड़ेगा, कोई प्रेशर है, कोई दबाव है, ठीक है, इस सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं। हमें उसे बुलाना पड़ेगा, वी विल हैव टू कॉल हिम। आपको आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम। तो यू विल हैव टू कम का मतलब है कि भाई आपको प्रेशर है, आपको आना ही पड़ेगा,
ठीक है, इस सेंस में विल हैव टू का यूज कर रहे हैं। अगर हम यू कह दें कि यू विल बी टू कम, मतलब कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आपको आना पड़ेगा, ठीक है, आना होगा आपको। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा आसानी से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट टू और हैविंग टू के बारे में, और उससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ कम से कम 500 लाइक्स तो कर ही दे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।